दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सीपी राय, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं रोज़ सोचता हूं कि थोड़ा जल्दी लाइव करूं जिससे लोग लाइव जुड़ सकें, लेकिन रोज़ ही इतनी व्यस्तता रहती है कि लेट हो जाता हूं। आज भी घर तो आ गया था मैं, लेकिन मिलने वाले कई लोग आ गए जो अभी अभी विदा हुए, एक के बाद एक, तो अभी खाली हुआ। लेकिन तय किया है कि लाइव कोई मजबूरी हो तभी छूटना चाहिए, वरना रोज करूंगा। कहीं बाहर गया हूं तो छूट जाएगा, इसलिए मैंने आज भी लाइव कर रहा हूं। आज देश के अंदर करूं या विदेश की नीति पर करूं, चलिए आज देश के सवाल पर करता हूं। आज बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार एक जबरदस्त नेता रहे हैं। जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हुआ था सन 74-75 में, उसकी उपज में जो नेता पैदा हुए उनमें एक नीतीश कुमार भी पैदा हुए, लालू यादव पैदा हुए, तमाम नेता पैदा हुए, बहुत बड़ी संख्या है उनकी। नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हुआ करते थे। नीतीश कुमार चाहे केंद्र में मंत्री रहे हों, चाहे उत्तर प्रदेश के, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हुए हों, शुरुआती दौर में वो बहुत अच्छे नेता साबित हुए। एक सांसद के रूप में, केंद्र के मंत्री के रूप में उनके काम बहुत अच्छे रहे। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने शुरुआती दौर में जो काम किए, वो काम सचमुच बहुत अच्छे थे। उन्होंने बिहार की सड़कें, बदहाल सड़कों को ठीक किया। उन्होंने बिहार की बुरी कानून व्यवस्था को ठीक किया और बिहार में एक से एक अच्छे काम किए। पर पिछले 1-2 बार से जो नीतीश कुमार हैं, उनकी स्थिति कुछ अलग है। नीतीश कुमार का बड़ा मान और सम्मान था। नीतीश कुमार को वैसे तो पलटू राम भी कह दिया गया, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि इंडिया गठबंधन जो बना था, इसको नीतीश कुमार ने ही शुरुआत की थी। इसके कर्ता धर्ता वही थे, उन्होंने ही सबको बुलाया था और नीतीश कुमार के बुलावे पर ही इंडिया गठबंधन में तमाम लोग इकट्ठे हुए थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने ही बनाया था, उसको छोड़ के अचानक वो खुद चले गए और सीधे जाके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। इस दौरान जो नीतीश कुमार हैं, उनके साथ तमाम इफ एंड बट लगे हुए हैं। अभी जो नीतीश कुमार हैं, इस चुनाव में, पहले पिछले चुनाव की बात कर लेते हैं। पिछले चुनाव में जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने बहुत एडवांस में कह दिया था, लिख दिया था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हरवाने का काम करेगी। उनका वोट तो ले लेगी, लेकिन अपना वोट उनको ट्रांसफर नहीं करेगी। और उसके भी आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी ने एक काम यह किया कि रामविलास पासवान के बेटे को अलग से चुनाव लड़ने का आदेश कर दिया और उनसे उन सीटों पर तमाम उम्मीदवार खड़े कराए जो नीतीश कुमार की सीटें थी। परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार घट करके 40-45 सीटों पर सिमट गए। उससे पासवान को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन भाजपा को फायदा हो गया। लेकिन फिर भी छोटी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे और इस दौरान तक मुख्यमंत्री पद चलाते रहे। इस बार जब चुनाव हो रहा था तो मैंने कहा था कि इस बार नीतीश कुमार हो सकता है नंबर 1 पार्टी बन जाए, उनकी सीटें बढ़ेंगी। मेरी बात सही साबित हुई, लेकिन आधी। मैं समझता था कि उनकी नंबर 1 पर सीट होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भी गेम खेला, वहां नीतीश कुमार 85 से सिमट गए और भारतीय जनता पार्टी 89 हो गया। फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सपना है कि बिहार में वो अपना मुख्यमंत्री बनाए, बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े सपने हैं जो आज तक अधूरे हैं। वो नीतीश कुमार को हटाना चाहती है। पिछले दिनों अमित शाह ने नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों को बुलाया और एक अधिकारी को बुलाया और उनसे पूछा कि नीतीश कुमार अपना रिटायरमेंट का उनका क्या प्लान है, कब हटेंगे, वो उनका इरादा क्या है। उस पर एक अधिकारी ने कहा कि ये नीतीश कुमार से सीधे बात करिए। ये बात नीतीश कुमार तक भी पहुंची। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में नीतीश कुमार से पिंड छुड़ाना चाहती है और बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अब सवाल यह है
कि नीतीश कुमार पिंड छुड़ाने देंगे या नहीं देंगे। वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने देंगे या नहीं बनाने देंगे। नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से पैदा हुए नेता हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव की बहुत अच्छी दोस्ती है। नीतीश कुमार भले भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लें, लेकिन वो सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, गैर सांप्रदायिकता में विश्वास करते हैं, कौमी एकजुटता में विश्वास करते हैं, देश की एकता में, अखंडता में विश्वास करते हैं। ऐसा मैं मानता हूं कि उनको ऐसा होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि वैसे हैं। फिर वो नीतीश कुमार इसीलिए भले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिहार में ऐसा कोई काम नहीं करने देते जो सांप्रदायिकता को बढ़ाता हो। इसीलिए कुछ हद तक वो लोग भी नीतीश कुमार का साथ दे देते हैं जो लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। तो नीतीश कुमार अपनी उस इमेज को बचाएंगे, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाएंगे, नीतीश कुमार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को बचाएंगे, या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के शिकार हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा मानना यह है कि नीतीश कुमार की उम्र चाहे जितनी हो गई हो, तमाम लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनकी उम्र का असर उनके ऊपर आ गया है, वो याददाश्त भूल बैठे हैं, चीज़ों को भूलने की उनकी आदत हो गई है। इस तरह की तमाम बातें उन पर लोग आरोप लगाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने शायद एक बार मोदी का पैर छू लिया था, उस पर लोग उनके ऊपर बड़े सवाल उठे और तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार पर सवाल उठते रहे। पर मेरा मानना है कि नीतीश कुमार अभी भी चैतन्य है, वो सरकार चला रहे हैं। इस बार सरकार बनने के बाद मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं और लगातार हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जो भी परिस्थिति रही हो, गृह मंत्रालय हमेशा मुख्यमंत्री अपने पास रखता है, लेकिन नीतीश कुमार ने पता नहीं किस मजबूरी में वह गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी को दे दिया। लेकिन उसके आगे की भी कहानी हुई। सम्राट चौधरी ने जब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले तमाम आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया तो नीतीश कुमार ने उस ट्रांसफर पर रोक लगा दी। तो इसका मतलब चैतन्य तो है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार, जो अब तक अपने बेटे को राजनीति में नहीं आने दे रहे थे, क्या उसको राजनीति में लाना चाहते हैं? क्या उसको राजनीति में लाएंगे? क्या उसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, या क्या उसको सरकार में शामिल करके उसको कुछ सरकार चलाने का अनुभव देंगे? इस तरह के बहुत सारे सवाल बिहार की राजनीति में तैर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती लंबी नहीं चलने वाली। नीतीश कुमार दबाव में आकर के काम करने वाले नहीं है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बन के काम करेंगे, ऐसा कम से कम मेरा मानना नहीं है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार जल्दी ही कोई फैसला लेंगे। वो फैसला सरकार बदल देने का होगा। ये नीतीश कुमार के पास अधिकार है। वो चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को बर्खास्त कर दें, ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, और चाहे तो नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल को लिख दें। इस तरह बिना इस्तीफा दिए हुए वो सरकार को कायम रख सकते हैं और उसमें अपने बेटे को भी ला सकते हैं। बेटे को नहीं लाना चाहते हैं तो पार्टी का नेता बना सकते हैं। अन्यथा जब नीतीश कुमार आज नहीं तो कल कभी तो नहीं होंगे, तो फिर उनके जो वोटर हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनका जो संगठन, वो कहाँ जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल बिहार के गलियारों में तैर रहा है कि नीतीश कुमार के लोग कहाँ जाएंगे, और वो अनिश्चितता निश्चित तौर पर अच्छी नहीं है। कोई परिवारवाद की लाख बात करे, पर यह भारत है, ये परिवारवाद पे ही चलता है। गणेश भगवान को लोग आप इसीलिए पूछते हैं कि वो शिव भगवान के पुत्र हैं। वो शिव भगवान के पुत्र नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं मालूम। मैं धर्म के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ और धर्म के बारे में बोलने का मेरा अधिकार भी नहीं है। लेकिन भारत व्यक्ति पूजक देश है नंबर 1 और भारत परिवारवादी देश है नंबर 2। नीतीश कुमार भी अगर अपने बेटे को राजनीति में लाने की कोशिश करते हैं या ले आते हैं, या संजय झा को हटा कर उसकी जगह कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं, या अपने साथ ही उसको मंत्री बना करके कोई अनुभव दिला देने की कोशिश करते हैं, कोई बुराई नहीं है। भारत में चलता है ये सब, और निश्चित तौर पर किसी परिवार में पैदा होने का फायदा तो मिलता है। आप पहले दिन से आपकी पहचान बन जाती है, लोग आपको जानने लगते हैं। उस परिवार में जो आप कुछ सीखते हैं उसके आधार पर आप अपने काम करने लगते हैं। तो है ये सब चीज़ें। परिवारवाद के खिलाफ कोई लाख बोले, लेकिन देश में परिवारवाद तो है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है,
फौजी का बेटा फौजी भी बनता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा देखने में मिलता है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी नीतीश कुमार कोई न कोई फैसला लेंगे। नीतीश कुमार के पास 85 सीट है। इसके अलावा मांझी ने नीतीश कुमार का साथ पकड़ लिया है, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ पकड़ लिया है। तो ये इतने सारे लोग नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं और ये बड़ा वोट बैंक है। इसके बाद 40 से ज़्यादा सीटें विधानसभा की विपक्ष के पास है। अगर नीतीश कुमार उन लोगों को अपने साथ ले लें तो सीधे सीधे बहुमत के आंकड़े से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और नीतीश कुमार गैर सांप्रदायिक सरकार चलाने के हकदार बन जाते हैं और मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। या किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहे तो बना सकते हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने भी रह सकते हैं और अपने नीचे एक दो उप मुख्यमंत्री बना करके काम चला भी सकते हैं। उसमें अपने बेटे को भी शामिल कर सकते हैं। या अगर ये चाहते हैं कि बेटा पहले संघर्ष करे तब राजनीति में आए तो उसको पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सवाल ये है कि पूरा बिहार इंतजार कर रहा है, पूरा देश इंतजार कर रहा है और सांप्रदायिकता के विरुद्ध राजनीति करने वाले तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। अगर नीतीश कुमार करवट लेते हैं, उस करवट का असर पूरे देश की राजनीति में पड़ेगा और उनकी करवट के साथ ही चंद्रबाबू नायडू से लेकर और कई लोगों की करवट दिखाई पड़नी चाहिए। इसकी उम्मीद मैं भी कर रहा हूं, इसकी उम्मीद लोग भी कर रहे हैं, इसकी उम्मीद देश भी कर रहा है। अब कसौटी पे खड़े हैं नीतीश कुमार, उस कसौटी पर उनको कसा जाना है। देखते हैं नीतीश कुमार इस कसौटी पर खरे साबित होते हैं कि नहीं। नीतीश कुमार इस कसौटी पर जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुआ जो तेवर था वो अपने को साबित करते हैं कि नहीं, ये देखा जाना है। इसका इंतजार मुझे भी है, इसका इंतजार आपको भी है, इसका इंतजार देश को भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।